देखें, कुछ ऐसा है, इससे कुछ और हो ना हो, लेकिन हमारे देश की जो बेटियाँ हैं ना, वो भी कर सकती हैं। बाकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन चीज़ों में हमारा देश सबसे आगे रहता है। अगर आपको याद हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि वो चाहते हैं कि देश की जो लड़कियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनकी जो मैरिज की एज है, उसे बढ़ाया जाए। कुछ बायोलॉजिकल कारणों की वजह से और कुछ कारणों की वजह से। तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की सिफ़ारिशों पे जो है एक बिल प्रपोज़ किया गया और उस बिल को जो है एक प्रपोज़ल के तौर पे कैबिनेट ने जो है अप्रूव कर दिया है। प्रपोज़ल मतलब अभी वो संसद में जाएगा, दोनों सदनों से पास रहेगा, फिर जो है हमारे राष्ट्रपति जी उसे अप्रूवल देंगे, तब जाके वो एक एक्ट बनेगा। तो एक प्रपोज़ल पास हो चुका है इस चीज़ के लिए। अभी क्यों किया गया, क्या किया गया? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए और डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो है आंकड़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो जो आंकड़े हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी 2005 टू 2006 में, 2005 से 2006 में, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया में जितने भी मैरिजेस हो रही हैं उसकी 47% जो मैरिजेस हैं, बिल्कुल 47% जो मैरिजेस हैं वो चाइल्ड मैरिजेस हैं। अब ये ड्रॉप होके 2019 ने 2019 से 2020 का जो स्लैब है, इस इनके अकॉर्डिंगली, सर्विस के अकॉर्डिंगली ये हो चुके हैं 23%। जो इससे पिछली बार सर्वे हुआ था उसमें 27% थी, तो गिरावट आई है। लेकिन अभी भी एक ह्यूज नंबर ऑफ मैरिजेस जो 23% है, वो जो है वो चाइल्ड मैरिजेस हैं। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारा देश इस चीज़ में टॉप करता है कि जिस देश में जो है जो गर्ल चाइल्ड मैरिजेस सबसे ज़्यादा होती हैं। 1.5 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जो एज अ चाइल्ड होते हुए भी जो है वो ब्राइड बन जाती हैं हमारे देश में, और ये विश्व का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहीं पे कुछ अगर नेशनल लेवल आंकड़ों की बात करें, यानी राष्ट्रीय तौर पे जो आंकड़े हैं उनकी बात करें, तो रूरल एरियाज, हमारे गांव में जो लड़कियां रहती हैं उनकी एवरेज मैरिज एज रहती है 18.1, 18.1। रूरल एरिया से जब अर्बन एरियाज में आते हैं, सिटीज़ में आते हैं, गाँव में, तो वहीं पे ये 19.8 हो जाते हैं। अब एजुकेशन का कितना बड़ा प्रभाव रहता है एक लड़की की मैरिज एज डिसाइड करने में, वो बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें, जो लड़की नॉन एजुकेटेड है, इस स्कूल नहीं गई, तो उनकी जो मिनिमम एज रहती है मैरिज की, जो एवरेज एज रहती है मैरिज की, वो 17.2 है। अगर वो 5 साल स्कूल गई है तो 17.8 है। अगर 5 साल से 7 साल गई है तो जाके वो 18 पहुंचती है। अगर उससे ज़्यादा है, लाइक 8 to 9 ईयर्स, तो वो पहुंच जाती है 18.9। एंड वही अगर 10 to 12 ईयर्स है ना, 10 to 11 ईयर्स है, यानी 10 to 11 क्या बनना हमारे 10वीं से 11वीं, तो वो बनती है 19.7। और अगर प्लस टू लेवल से अप है तो जाकर 22.7 बनती है हमारी जो है एवरेज एज ऑफ गर्ल्स गेटिंग मैरिड इन इंडिया। और ये बोथ हमारी रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के लिए। कुछ लोगों को हर एक चीज़ में अगर रिलीजन घुसाना है, तो ये आंकड़े हैं रिलीजन वाइज कि कौन से रिलीजन में है, क्या एवरेज है लड़कियों की शादी की। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हमारे मिनिस्टर्स हमें समझाते हैं। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे ऐसे कहते हैं, देखिए कुछ ऐसा ही कि अगर 16 साल में लड़कियाँ बड़ी होंगी तो बिगड़ नहीं जाएंगी, वो उन्हें बिगड़ने के लिए 3-4 साल और मिल गए, बिगड़ जाएंगी लड़कियाँ देश की, अरे संभाल लो, खुद को संभालो यार।